जल्दी फेमस होने की चाहत, जल्दी अमीर होने की चाहत और बिना सोचे समझे किसी भी काम को करना कई बार हमें इतना भारी पड़ता है कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। दोस्तों, जो लोग बिना सोचे समझे और जल्दी अमीर होने की चाहत में कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आज की ये वीडियो शायद उन्हें बहुत कुछ सिखा देगी। आज से करीबन 1 महीना पहले मुझे एक लड़की का फोन आता है जिसका काल्पनिक नाम हम संजना रख लेते हैं। संजना का कॉल आता है और संजना बताती है कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, इसलिए वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहती है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने से पहले हमेशा उनके बारे में पूरी डिटेल जानता हूं, इसलिए मैंने उनकी भी एक काउंसलिंग की। जब काउंसलिंग सेशन किया तो उसमें बहुत से सवाल जवाब किए गए और कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जो कि शायद पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं था। संजना ने बताया कि हर रोज रात को जब वो सोती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है और उसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि वो अगर वो चिल्लाना भी चाहे तो उसकी आवाज नहीं निकलती और वो बहुत डर जाती है। संजना अपने घर से बाहर किसी पीजी में रहती है क्योंकि संजना एक स्टूडेंट है और संजना बताती है कि जब वो कॉलेज जाती है या कहीं और जाती है तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी स्कूटी पर उसके पीछे कोई बैठा हुआ है और वो बहुत डर जाती है। जब नहाने जाती है तब भी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। इन चीजों को लेकर संजना बहुत ज्यादा डर चुकी थी, बहुत परेशान थी। उसने बताया कि ये चीजें उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की। उसने बताया कि उसकी जो रूममेट थी वो भी वहां से जा चुकी है क्योंकि उसे भी बहुत डर लगने लगा था और उसे ऐसा महसूस होता था जैसे रूम में कोई है। जब मैंने पूछा कि ये कितने टाइम से हो रहा है तो उसने बताया तकरीबन 1 महीने से। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो संजना मुझसे छुपा रही है। तब मैंने उसे कहा कि खुल के हर चीज बताओ, तभी कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उसने बताया कि उसने YouTube से कुछ वक्त पहले जो है कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें बताया गया था कि आप कुछ दिनों में ही यक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और उसी चीज को इसने नोट कर लिया। जो मंत्र बताए गए थे, जो विधि बताई गई थी और उसी विधि के अनुसार इसने वो करना शुरू कर दिया। और जब वो पूजा शुरू कर दी तो उस पूजा में एक ऐसा प्रोसेस था कि पूजा करने के बाद जो भी सामान रहता था, वो मिठाइयाँ या कुछ ऐसा चीजें उसने बताई, वो सब दूर किसी जंगल में या किसी नदी के किनारे पर छोड़ के आना पड़ता था हर रोज सुबह सुबह अकेले। तो वो काम इसने करना शुरू कर दिया। जब ये दूसरे दिन वहां जाती है तो वहां से वापस आने के बाद ये सब शुरू हो जाता है और वो साधना भी इसने डर के मारे वहीं छोड़ दी और इसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई। इसे डर लगना शुरू हो गया। इसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई इसके साथ 24 घंटे चल रहा है, कोई देख रहा है। और रात को जब ये सोती तो तब इसे ऐसा महसूस होता कि कोई हर रोज इसके साथ फिजिकल भी हो रहा है। इसके बाद इसने बताया कि इसने जहां ये रहती है उसी शहर में किसी मंदिर के पुजारी जी से बात की। उन्होंने इसे एक धागा बनाकर दिया जो इसने अपने हाथ पर बांध दिया, लेकिन वो धागा कब अपने आप ही टूटकर इसके हाथ से गिर गया इसे पता ही नहीं चला। और अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि इसके साथ रहने वाली जो इसकी फ्रेंड्स थी वो भी डरने लगी थी, वो भी इससे दूरी बनाने लगी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद कुछ बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। इसलिए संजना ने मुझसे कांटेक्ट किया कि वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहती है, जबकि इसमें पास्ट लाइफ से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कि उसका रेग्रेशन किया जाए। बात क्या थी वो मेरी समझ में पूरी तरह से आ चुकी थी। इसलिए मैंने उसे
किसी का एड्रेस बताया, किसी बाबा के पास उसे जाने के लिए कहा और उसे कहा कि अपने घर वालों को ये बात बताओ, क्योंकि उसके घर वाले नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर में किसी पीजी में रह रही थी। तब उसने अपने घर वालों से बात की, उसके बाद उन बाबा से बात की गई। जब ये लोग वहाँ उतारा करवाने के लिए गए तो वहाँ ये चीज़ें सारी खुल के सामने आई कि वो चीज़ जो इसके साथ थी, वो एंटिटी, वो किस तरीके से इसके साथ जुड़ी। तो उसमें ये चीज़ें खुल के सामने आई कि जब ये वहाँ दूसरे दिन गई उस जगह पर जहाँ कोई नदी या कोई जंगल था, जहाँ भी वो सामान रखने के लिए सुबह गई, तो इसके बाल भी खुले हुए थे और उस वक्त वो एंटिटी वहाँ से जब इसके साथ जो है वो लग के इसके साथ आ गई और उसने जो है इसके साथ ये सब करना शुरू कर दिया, इसे डराना शुरू कर दिया और फिजिकल रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। तो वो एक बहुत ही खतरनाक जो है वो एंटिटी थी जो इसके साथ लग चुकी थी। और हुआ ये सब इसकी अपनी गलती से ही, क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, अब YouTube पर तो हजारों लोग बैठे हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनको अपने व्यू से मतलब है, उनको अपने पैसों से मतलब है। देखने वाले की जिंदगी बर्बाद होगी या ठीक होगी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे मूर्ख लोग हम हैं कि हम वहां से कुछ भी देखते हैं और बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम उसे करना शुरू कर देते हैं। और यही ठीक संजना ने किया कि बिना जाने, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के उस चीज को करना शुरू कर दिया। और भगवान का शुक्र है कि इसकी जान बच गई, अदरवाइज ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जान लिए बिना आपका पीछा नहीं छोड़ती। खैर, ये बात जो है वो हुई और उसके बाद जो है अभी दोबारा मेरी उनसे बात हुई तो उसने बताया कि अब वो ठीक है बिल्कुल और अपने घर पर ही है। अब इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी वो करवाना चाहती थी, तो मैंने पास्ट लाइफ के लिए हाँ कर दी। मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे अंदर चल रही थी। एक क्यूरियोसिटी थी कि इसका पास्ट लाइफ भी किया जाए, क्योंकि कुछ और निकल के सामने आने वाला था। और वही बात हुई कि जब संजना का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, उसमें संजना ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा और इसने ये चीज देखी कि यह उस वक्त एक तांत्रिक टाइप था, एक ऐसा इंसान था जो कि तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था, और लेकिन कोई किसी तरह की कोई सिद्धि इसके पास नहीं थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो वो मृत्यु भी इसकी गलतियों से ही हुई, क्योंकि जब कोई तंत्र मंत्र आप पर उल्टा पड़ जाता है तो उससे ही आपकी जान चली जाती है। और ठीक वैसा ही संजना के साथ इसकी पास्ट लाइफ में भी हुआ। इसी वजह से आज भी इसका रुझान जो है वो उसी तरफ है, इसका खिंचाव जो है, इसका इंटरेस्ट जो है वो तंत्र मंत्र को सीखने में है। और उसी चीज ने इसको एक बार फिर मौत के मुंह में डाल दिया, क्योंकि इसने YouTube से, इसके पहले इसके मन में ये चीज आई कि ये चीज सीखनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात, फिर इसने बिना किसी गुरु के इस चीज में ये इन्वॉल्व हो गई, वहां से कुछ भी देखा और उसको करना शुरू कर दिया। लेकिन चलो, किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसा कुछ मत करो YouTube से खास तौर पे देखकर जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये बिना किसी गुरु के नहीं की जा सकती। अगर हम एक वीडियो में कुछ भी देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे मुझे भी बताते हैं कि हम लोग पास्ट लाइफ के बारे में भी अगर बात करते हैं तो हमने जी वहां से देखा था और हमने वो लगा के पास्ट लाइफ में जाने की कोशिश की, लेकिन ये भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी अगर आपको करवाना है तो वो किसी थेरेपिस्ट से ही करवाएं। अदरवाइज अगर आप खुद ये ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं। आप अपना फायदे की बजाय आप अपना नुकसान कर बैठे। सो इस तरीके का कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें बिना सोचे समझे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कोशिश करें कि इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे वो ये जान सकें कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। 10 दिसंबर को हम लोग जो है ऑनलाइन पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स शुरू कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं वो लोग
स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।